हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जात है नजीब। यार भाई साहब, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तानी भाई साहब पीएम के घुसते ही सारे लोगों ने, पाकिस्तान की जनता ने चोर चोर के नारे लगाकर पाकिस्तान के पीएम को कर दिया इंटरनेशनल भेजो भाई साहब। हाँ जी, चोर के भाई भारत के हमले का खौफ है क्योंकि यहाँ पे कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों ने पाकिस्तानी पीएम को ये चोर बात चोर तो बिल्कुल है वजह कि भाई साहब तुम हमारा पैसा खा रहे हो लेकिन इस देश को बचाने के लिए कोई ये नहीं। बात तो सच है, वजह हालात इस किस्म के हैं। वही तो भाई साहब वॉच करते हैं आखिर पाकिस्तान की जनता ने किस तरह से इनको बोला है चोर। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। नंबर 804 भाई साहब आपको ये शक्ल देख के पता चलता है कि ये कोई खुश है, इक़्तिदार इसके पास है, इसका सबसे बड़ा मुखालिफ जेल में है। इसकी शक्ल देखें जरा, इसकी तो शक्ल खिली होनी चाहिए। जिस तरह ये आया था कबूतर उड़ा रहा था तब बड़ी खिली हुई शक्ल थी इसकी, बड़ा खुश खुश आया था। लेकिन अब इसका चेहरा उतरा हुआ है। वजह समझ आती है आपको? तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, इक़्तिदार सामने होते हुए भी इक़्तिदार नहीं। कौमी के वो जरदारी जो कि कहता है कि जी मैं ये वाली रिफॉर्म्स लेकर आया, मैं ये वाली रिफॉर्म्स लेकर आया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को, हम तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया, उस जरदारी के अहद में जो है ये हुआ है। तो मतलब अब वो कहने वाले मुंह नहीं रहे आगे आपके कि हम जो हैं हम आइन के पासदार हैं। वो आप कहते थे इमरान खान ने आइन तोड़ा, आप लोग जो कह रहे हैं आपने तो उसके कानून को, आइन को बदल कर ही उसके ऊपर जो है ना वो मिट्टी पलीत कर दी। तो बाकी तो आप और आर्मी एक्ट के मुताबिक वो अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए होगी। वो जब भी नोटिफिकेशन होगा, वो सुबह हो या एक हफ्ते बाद हो, तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन होगा उस दिन वो एक फ्रेश और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और साथ ये क्लिप देख रहा था यार, ये जो अभी वाला है ना, ये तो ज़िया उल हक का भी बाप निकला है। एक पीटीवी का पुराना क्लिप मेरी नजरों से गुजरा और वो मैंने अपने सर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम लोन ले रहे हैं, सिर्फ इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं है। लेकिन बात सर ये कि मैं एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं उनको उस तरह से लिंक नहीं कर रही जो आप खिचड़ी बना के बता रहे हैं। आप कह रही है ना, आप लिंक नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप एक लोन को जोड़ देती हैं। दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, परंतु फिर भी पार्लियामेंट के अंदर जो इसने आसिम मुनीर के जूते चमकाए हैं, उसके बाद तो शहबाज शरीफ को एक के बाद एक कई प्रकार की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अभी संसद के अंदर से इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर खुलकर लोग इनको चोर और गद्दार कह रहे हैं और खौफ जनता का इतना बैठ गया है शहबाज शरीफ के मन में कि खुद के भाई नवाज शरीफ से मिलने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर जा रहे हैं। मतलब जहां पर अंडरग्राउंड होते हैं, जहां पर सेना के लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा में एक दूसरे से मिल रहे हैं। इनको डर है कि कहीं कौम के लोग इनको थपड़ियां ना दें। यहां तक कि इनका मंत्री आप देखना, उनके मुंह पर झूठी खुशी है और वो इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा हमला करने के लिए। मतलब इस कदर का खौफ है इनके मन में, क्योंकि इन्होंने मुनीर को पाकिस्तान का राजा बना दिया है। और ये बात तो है यार, देश में आते डिफेंस सिस्टम की तरह। आपको ये शक्ल देख के पता चलता है कि ये कोई खुश है, इक़्तिदार इसके पास है, इसका सबसे बड़ा मुखालिफ जेल में है। इसकी शक्ल देखें जरा, इसकी तो शक्ल खिली होनी चाहिए। जिस तरह ये आया था कबूतर उड़ा रहा था तब बड़ी खिली हुई शक्ल थी इसकी, बड़ा खुश खुश आया था। लेकिन अब इसका चेहरा उतरा हुआ है। वजह समझ आती है आपको? तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, इक़्तिदार सामने होते हुए भी इक़्तिदार नहीं है। इतना कमजोर इक़्तिदार पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला जितना इनको मिला हुआ है। इससे ज्यादा पावरफुल तो भुट्टो था जब वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था जनरलों के साथ। इससे ज्यादा फैसले तो वो कर लिया करता था। इनसे ज्यादा फैसले तो ज़िया के नीचे जुनेजो कर लिया करता था। तो इमेजिन कितना कमजोर इक़्तिदार इन्हें मिला है कि इन लोगों की शक्लें लटकी हुई हैं। क्या सियासत का आगाज था और क्या अंजाम है। जैसे सारी जिंदगी जिया वैसे ही बूटों के नीचे आके अपनी सियासत का इख्तिताम कर लिया। इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह बिलावल की तकरीर सुनी आपने? मैंने तो नहीं सुनी। किसने क्लिप शेयर किया तो उसके चंद सेकंड मैंने सुने तो मेरे लिए बस हो गया। वो जैसे बात करता है वहीं से बंदा
यानी नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन 2-4 जुमले मैंने सुने तो यार ऐसी जर्नैलों की तारीफ, ऐसी फील्ड मार्शल की तारीफ, माँ कब्र में यार, लोट जब पोट हो तारीफ रही करोगे होगी तभी कुछ कि बनता यार है ना, तारीफ करेंगे मुझे तो मारने वाले ये जो जर्नैल जनता चोर बोल और रही है, बेटा मेरा जो है उन्हीं की तारीफें कर रहा है। तारीफ को क्या करें? सोचें जनता जरा। हमारे पीएम को चोर फिर बोल सोच रही है ये सोचना कि सिर्फ इस वजह से ये किया गया। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो बात कही जा रही है कि जी एक कैंपेन चलाई जाए और इसको जो है राह हमवार की जाए इसके लिए, उसमें राह तो हमवार करने की आपके पास ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपने पब्लिक के पास जाके तो राह हमवार नहीं करनी ना। ये पब्लिक को तो इसमें से आधे से ज़्यादा क्या 80% पब्लिक को ये पता ही नहीं होगा कि अमेंडमेंट क्या है और ये कौन लाया है, क्यों लाई गई है और इससे क्या नतीजा निकलेगा। बहुत ही कम लोग हैं जिसको ये अंदाज़ा होगा। तो ये क्या है, ये पॉलिटिशियन का काम है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को देखना था ना कि वो स्टैंड ले लेते, वो कहते नहीं जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपको हम ये बना देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन अमेंडमेंट मुझे दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी कि वो जरदारी जो कि कहता है कि जी मैं ये वाली रिफॉर्म्स लेकर आया, मैं ये वाली रिफॉर्म्स लेकर आया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को हम तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया, उस जरदारी के अहद में जो है ये हुआ है। तो मतलब अब वो कहने वाले मुंह नहीं रहे आगे आपके कि हम जो हैं हम आइन के पासदार हैं। वो आप कहते थे इमरान खान ने आइन तोड़ा, आप लोग जो कह रहे हैं आपने तो उसके कानून को, आइन को बदल कर ही उसके ऊपर जो है ना वो मिट्टी पलीद कर दी, तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये हुआ है इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी, मैंने अभी तक इसके ऊपर एक दफा भी बात नहीं की क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि नहीं होगा, मेरा ख्याल था कि नहीं ये मतलब ठीक है कोशिश की जा रही है। ये वीडियो खत्म भाई साहब, अंदाजा लगाओ भाई, मोदी जी को लोग शेर बोलते हैं, वहां की जनता, इधर हमारी जनता हमारे पीएम को चोर बोलती है। जमीन आसमान का फर्क है भाई, इज्जत बनानी पड़ती है ना भाई। देखो ना किस तरह से पूरा पार्लियामेंट चोर चोर के नारे बोल रहे। मोदी जी को क्या बोलते, शेर आया शेर आया, हमारे नेताओं को बोलते, हमारे पीएम को बोलते चोर आया चोर आया। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ खौफ है भारत के हमले का, ऊपर से हमारे देश में अलग ही बकचोदियां चल रही हैं। इधर की जनता ही एक नहीं है, भारत की जनता एक। मैं कहता हूँ सीखना चाहिए तो भारत की जनता से सीखना चाहिए, एक तिरंगे के नीचे सारे इस टाइम एक हुए हैं। बिल्कुल यार, तभी तो देख उनका देश आगे जा रहा है, सब कुछ देख, अवाम उनके साथ है, तभी तो देश आगे जाते हैं। वही तो भाई साहब, हम एक नहीं है तो हमारा बुरा हाल है ना। हमारा पीएम पार्लियामेंट में आता तो उसे चोर चोर लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि लोग ही अच्छे नहीं है ना, और ये भी अच्छे नहीं है। बिल्कुल ऐसा, हमारे काम नहीं अच्छे ना। वही ना भाई, मोदी जी बाहर जाते ना, बाहर जाते तो हजारों दुनिया एयरपोर्टों पे जमा हो जाती है। बिल्कुल देखा आपने देखो ना, सारे कैसा रेस्पेक्ट होती है। सारे बोलते शेर, हमें क्या बोलते हैं चोर। अबे पाकिस्तान में भी हमारी जनता पीएम को चोर बोले यार। भाई साहब अब क्या करें, हमारे पास भारत की जितना तगड़ा डिफेंस तो नहीं है ना, भारत की तगड़ा जितना पैसा तो नहीं, अब नहीं है तो क्यों उनको बोल रहे हो? बिल्कुल सारी चोर है ना, इधर रेडी वाला छोटे से रेडी से लेके बड़ा ऊपर तक चोर है, साले चोर यार। तभी तो मुल्क का तेरे का बेड़ा गर्क है ना। एक प्लेटफार्म देख, मोदी जी के साथ सारे खड़े, 140 करोड़ आवाम खड़ी है भाई, सारे उधर खड़े हैं, इधर कोई नहीं है, इधर की 25 करोड़ जनता अपनी बकचोदियों में चल रही है। तभी तो इस देश का बेड़ा गर्क इस टाइम हो गया। भारत अभी अगर किसी टाइम भी पाकिस्तानी हमला करता है ना, तो तुम लोग अपने देश को नहीं बचा सकोगे, क्योंकि तुम एक ही नहीं हो। ये अगर मुल्क के साथ होते तो बाहर जाके चोरियां करते, डाके मारते, गलत काम करते, भीख मांगते। भाई साहब हमारे पीएम की जब देश में इज्जत नहीं है तो बाहर क्या होगी? देख ले पार्लियामेंट में चोर चोर के नारे लगा रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर बोल रहे हैं, मेंबर जनता बोल रही है चोर चोर के नारे। अभी तो ये अगर पार्लियामेंट में आया तो शेर शेर के नारे लगने चाहिए थे ना, कि मुल्क देश के लिए इन्होंने कुछ किया है। मोदी जी या मेंटर होते हैं पार्लियामेंट में तो उनको शेर बोलते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी पीएम घोष रहे हैं, इनको चोर बोल रहे हैं। यार मुल्क के लिए किया कुछ नहीं है ना। जनता तंग है, तो रोटी नहीं मिल रही हमें। आपकी क्या दौड़ है, इधर वीडियो तुम करते तो